स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। क्रिप्टो मिलियनियर के इस सीरीज में हम आपको आज एक ऐसे क्रिप्टो बिलियनियर की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए इनके बारे में सुनकर आपको मजा आ जाएगा। आज हम जिस बिलियनियर की बात कर रहे हैं इन्होंने अपने आप को दुनिया से गुप्त रखा है। हालांकि मिलियनियर बनने के बाद ये लगातार पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने अपनी पहचान छुपा के रखी है। ये अपना असली नाम भी नहीं बताना चाहते। इन्होंने कहा कि आप मुझे श्री स्मिथ के नाम से बुला सकते हैं, जो कि एक काल्पनिक नाम है। आज दुनिया उसे श्री स्मिथ के नाम से ही जानती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि श्री स्मिथ, जो कि एक काल्पनिक नाम है, बिलियनियर कैसे बने। श्री स्मिथ के बारे में दुनिया इसलिए जान पाई क्योंकि उन्होंने खुद एक बार अपना इंटरव्यू फोर्ब्स, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी मैगजीन कंपनी है, को दिया था। जाहिर सी बात है कि वहाँ कैमरा उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं थी। फोर्ब्स के जिस एडिटर ने श्री स्मिथ से बात करी, सिर्फ वही जानते हैं कि श्री स्मिथ कौन है। और श्री स्मिथ ने अपने सारे सबूत जैसे बैंक बैलेंस वगैरह भी एडिटर को दिखाया कि देख लो भाई, वाकई मैंने पैसे कमाए हैं, मेरी कोई भी बातें हवा हवाई बिल्कुल भी नहीं है। श्री स्मिथ ने बताया कि 2008 में वो सिलिकॉन वैली में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे। वो काफी मिलनसार स्वभाव के थे, जिसकी वजह से ऑफिस में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन दोस्तों में से ही उन्हें बिटकॉइन के बारे में जानकारी मिली। उनके एक दोस्त ने बताया कि बिटकॉइन में लोग कैसे पैसा लगाते हैं और बिटकॉइन की कीमत कैसे ऊपर जा रही है। जब स्मिथ ने ये सब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय बिटकॉइन नया नया था। उस समय बहुत कम लोग ही इसको जानते थे, या फिर जो लोग जानते थे वो भी इसे सीरियस नहीं लेते थे। 2008 में एक बिटकॉइन की कीमत मात्र $0.008 थी। लेकिन उस समय स्मिथ ने इसमें पैसे नहीं लगाए। वो अभी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसे और देखना और जानना चाहते थे। कुछ दिनों बाद जब उसने देखा तो ये 10% बढ़ चुका था और एक बिटकॉइन की कीमत $0.008 से $0.08 हो चुकी थी। तब स्मिथ को समझ आ चुका था कि इसकी बढ़ती कीमत से पैसे तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन तब भी स्मिथ ने बिटकॉइन नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय बिटकॉइन को लेकर लोगों में कुछ पॉजिटिव रिव्यू नहीं था। लोग इसे बेकार समझते थे और लोगों को लगता था कि बिटकॉइन का कोई भविष्य नहीं है। बिटकॉइन में पैसे लगाना मूर्खता की बात समझी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद स्मिथ ने भले ही डरते हुए और जोखिम उठाकर 2010 में $3000 का बिटकॉइन आखिर में खरीद ही लिया, ये सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा। उन पैसों को लगाकर वो भूल जाएंगे, ये सोचेंगे कि वो पैसे खर्च हो गए। उस समय यानी 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.15 हो चुकी थी। इसलिए जब स्मिथ ने $3000 का बिटकॉइन खरीदा तो उसे लगभग 20,000 बिटकॉइन मिल गए थे। स्मिथ ने सोच लिया था कि वो इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करेंगे और वो देखना चाहते थे कि बिटकॉइन कितनी ऊपर तक जा सकता है। अब उसने इसे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और 2-2 महीने बाद कभी कभार इसकी प्राइस को चेक करते थे और इस तरह वो रोजमर्रा की अपनी ड्यूटी में लगे रहे। करीब 3 साल बाद यानी 2013 में बिटकॉइन को लेकर लोगों में काफी तेज चर्चा होने लगी। हर तरफ लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। तब स्मिथ ने अपने बिटकॉइन वॉलेट को ओपन करके देखा तो उन्हें जो दिखता है उस पर वो यकीन नहीं कर पाते हैं। स्मिथ ने उस समय के अनुभव को फोर्ब्स के उस एडिटर को बताया कि उस समय वो जो फील कर रहे थे वो आज भी जब उस पल को सोचते हैं तो फील कर पाते हैं। एक साथ बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स थी। वो खुशी से पागल भी हो रहे थे, वो शॉक्ड भी थे, वो डरे हुए भी थे, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एक बिटकॉइन की कीमत $0.15 से बढ़कर के $350 हो चुकी थी, जहां पर उन्होंने $0.15 पर खरीदा और अब मात्र 3 साल में $350 हो चुका था एक बिटकॉइन का कीमत। और उसके पास तो अभी 20,000 बिटकॉइन थे। आप सोच सकते हैं कि उसकी कीमत उस समय क्या रही होगी। उसके मात्र $3000 के इन्वेस्टमेंट ने उसे मिलियनियर बना दिया। उसने उस समय 2000 बिटकॉइन विड्रॉ कर लिया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। जाहिर सी बात है कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं रही। 2000 बिटकॉइन निकालने के बाद भी उसके पास 18,000 बिटकॉइन उसके वॉलेट में थे। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए स्मिथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया की सैर करने निकल पड़े। उसकी गर्लफ्रेंड लंदन में एक फोटोग्राफर थी। कुछ समय बाद एक बिटकॉइन की कीमत $800 हो गई थी। तब स्मिथ ने 2000 बिटकॉइन और विड्रॉ कर लिया और जब जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती गई स्मिथ उनको निकालते गए और इस तरह से आज भी स्मिथ के पास 1000 बिटकॉइन बचे हुए हैं, जिनको वो तब बेचेंगे जब एक बिटकॉइन की कीमत $1.5 लाख हो जाएगी। ऐसा उन्होंने फोर्ब्स के इंटरव्यू में
उस इंटरव्यूअर को बताया जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। आज स्मिथ दुनिया का हर कोना घूम चुके हैं और उसके पास बेशुमार दौलत है। इस तरह से एक क्रिप्टो कॉइन ने एक सामान्य सी नौकरी करने वाले की पूरी जिंदगी बदल दी। मौका हर किसी को मिलता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो ये थी आज की क्रिप्टो बिलियनियर की स्टोरी। उम्मीद है श्री स्मिथ की सक्सेस स्टोरी ने आपको भी जरूर इंस्पायर किया होगा। यदि हाँ तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें कमेंट के जरिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर।